प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु ने दिया, उसकी महिमा के लिए। चलिए उसकी महिमा के लिए हम एक प्यारा सा गीत सुनते हैं और गाते हैं, जो कि मैथ्यू चैप्टर 9 20 से 22 वचन से लिया गया है। इसमें एक बीमार औरत होती है जो वो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को छू कर चंगाई पाती है। तो चलिए ये गीत पास्टर अनिल कांत जी के द्वारा कंपोज किया गया है, हम गाते हैं और सुनते हैं। किसने छुआ, किसने छुआ, किसने छुआ, किसने छुआ, यीशु ने पूछा, किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ। यीशु ने उनसे पूछा, यीशु ने उनसे पूछा, आखिर मुझको किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ। एक औरत बीमार थी जो वो डरते डरते पास आई, यीशु की पोशाक को छूकर उसने शिफा फौरन पाई। एक औरत बीमार थी जो वो डरते डरते पास आई, यीशु की पोशाक को छूकर उसने शिफा फौरन पाई। उसने छुआ, उसने छुआ, उसने छुआ, उसने छुआ। यीशु ने पूछा, किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ। उसको यकीन था छू के यीशु को वो अच्छी हो जाएगी, दिल में था ईमान शिफा यीशु के दर से पाएगी। उसको यकीन था छू के यीशु को वो अच्छी हो जाएगी, दिल में था ईमान शिफा यीशु के दर से पाएगी। उसने छुआ, उसने छुआ, उसने छुआ, उसने छुआ। यीशु ने पूछा, किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ। तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। जिसने ईमान से मांगा
उसको मिला है, जिसने ईमान से मांगा उसको मिला है। तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। इब्रानियों 11 का 6वां वचन बोलता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। यूहन्ना 20 का 29वां वचन बोलता है, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो आज हम विश्वास, फेथ के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम उन 3 लोगों का फेथ बाइबल से देखेंगे जिनका विश्वास और फेथ देखकर प्रभु यीशु मसीह भी बहुत आश्चर्यचकित थे। हम पहला देखते हैं फेथ, मैथ्यू चैप्टर 9 में 20 से 22 वचन इसमें से लिया गया है। ये उस बीमार औरत के बारे में है जो 12 सालों से बीमार थी और उसकी बीमारी कोई भी डॉक्टर वैद्य ठीक ना कर सके। उसने अपनी संपत्ति का बहुत सारा हिस्सा उसकी बीमारी के लिए, ठीक करने के लिए डॉक्टरों और वैद्यों को दिया, बट कोई भी डॉक्टर वैद्य उसको चंगाई ना दे पाए। तो वो एक बार उसको मौका मिलता है, वो देखती प्रभु यीशु मसीह भीड़ में से होकर गुजर रहे होते हैं, तो उसके दिल में आता है कि यदि मैं परमेश्वर के वस्त्रों को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो ऐसा ही करती है, वो डरते डरते भीड़ को चीरते हुए प्रभु यीशु मसीह के शॉल के धागों को छू लेती है और उसी वक्त उसको चंगाई मिल जाती है। हम दूसरा फेथ देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 8 से वचन 5 से 13। इसमें एक रोमी सेनानायक है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है जब वो कापरनहम में थे और उनसे विनती करता है कि उसका एक दास, उसका सर्वेंट, उसको लकवा लगा हुआ है और वो उसके दर्द से पीड़ित है, परमेश्वर उसको हील करे। तो प्रभु यीशु मसीह उसको बोलते हैं, हाँ जरूर, मैं तुम्हारे घर पर आकर उसको देखता हूँ। तो रोमी सेनानायक बोलता है, परमेश्वर मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप मेरे घर आएं, आप तो बस यहीं से अपने शब्दों को बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिए तो मेरा जो दास है वो हील हो जाएगा, उसको चंगाई मिल जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारा दास अभी चंगा हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, उसका दास उसी वक्त चंगा हो जाता है। हम तीसरा विश्वास देखते हैं उस कनानी स्त्री का जो मैथ्यू 15 चैप्टर में 21 से 28 के बीच में मेंशन है। इसमें हम देखते हैं कि एक कनानी स्त्री जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ के साथ जा रहे होते हैं तो उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए आती है और बोलती है, परमेश्वर मेरी बेटी एक बहुत ही दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उसे चंगाई दें। तो पहले तो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उसका कोई उत्तर नहीं देते हैं, पर फिर से वो चिल्लाती है, उनके पीछे वो आती है। तो वो उसको बोलते हैं कि मेरे बच्चों की रोटी मैं कुत्तों के सामने नहीं डालता। तो वो स्त्री जवाब देती है कि परमेश्वर, स्वामी के थाली से गिरे हुए चूरे को भी कुत्ते खा सकते हैं। तो परमेश्वर उसका विश्वास देखकर बहुत ही आनंदित होते, बोलते हैं तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारी बेटी को चंगाई मिल जाएगी। और उसी वक्त उसकी जो बेटी होती है वो हील हो जाती है। तो यहाँ पर हम इन लोगों का फेथ देखते हैं। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे पास भी ऐसा फेथ है? यदि है तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए और हमें अपने फेथ को, हम सभी को, मेरे फेथ को, आपके फेथ को दूसरों तक ले जाना चाहिए। हमें अपने फेथ को इनके साथ शेयर करना चाहिए। और यदि नहीं है तो हम प्रार्थना करते हैं। यदि नहीं है तो परमेश्वर हमें ऐसा ही फेथ दे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु, हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, जो फेथ उस बीमार स्त्री के पास था, जो फेथ उस
रोमी सेना नायक के पास था पिता परमेश्वर, जो फेथ जो उस कनानी स्त्री के अंदर था प्रभु, हमें वो फेथ दे, हमें उससे बढ़कर फेथ दे पिता परमेश्वर, कि बस हम आपका नाम ले प्रभु यीशु मसीह का नाम ले और हमारे सारे काम हो जाएं पिता परमेश्वर। सिर्फ आपका नाम लेने से हमारे सारे काम हो जाएं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को, आप मेरी प्रार्थना को हमेशा सुनते हैं और इस वक्त भी आपने मेरी प्रार्थना को सुना है प्रभु, और इसका उत्तर भी देंगे। इसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु सारे सुनने वालों को पिता परमेश्वर, आप उनके दिलों को, उनके मनों को छूना पिता परमेश्वर, और वो जो मांग रहे हैं, हम फेथ मांग रहे हैं परमेश्वर आपसे, उस फेथ से हम सबको भरना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।